ओम शांति। राजयोग 24 में मैं बीके श्रीरंग आपका स्वागत करता हूं। हाल ही में 24 जून 2026 को देश विदेश के शिव बाबा के सेवा केंद्रों पर प्रातः स्मरणीय मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के स्मृति दिवस पर विविध कार्यक्रमों का खूब आयोजन किया गया। शिवप्रिया सुयोग कॉलोनी अमरावती महाराष्ट्र के शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा के घर पर भी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के स्मृति दिवस पर अर्थात 24 जून 2026 मम्मा डे पर बाबा के बच्चों ने योग तपस्या का समारोह किया, ज्ञान चर्चा, मातेश्वरी जी के गुणों और कर्तव्यों का स्मरण कर एवं ब्रह्मा भोजन का आनंद भी लिया। सन 1965 में मातेश्वरी ब्रह्मा कुमारी जगदम्बा सरस्वती जी ने अपनी पार्थिव देह का त्याग किया, किंतु उनका दिव्य व्यक्तित्व, उनकी शिक्षाएं और उनकी अलौकिक स्मृतियां आज भी करोड़ों आत्माओं के जीवन को आलोकित कर रही हैं। देह के प्रति उनमें मोह ममता का लेश मात्र भी नहीं था। वे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की दिव्य अवस्था में स्थित थीं। उनका संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा और विश्व कल्याण के लिए समर्पित था। उन्हें न मृत्यु का भय था, न देह छोड़ने का कोई अफसोस। वे किसी अपूर्ण इच्छा से ग्रसित नहीं थीं, बल्कि पूर्ण संतुष्ट और उपराम थीं। शरीर भले ही कठिन परीक्षा ले रहा था, किंतु उनकी आत्मिक स्थिति अचल और अडिग बनी रही। आदरणीय दीदियों ने खास मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी को, प्यारे बाप दादा को मम्मा डे के उपलक्ष्य में विशेष भोग लगाया। बाबा के भोग को संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते योगी तपस्वी राजयोगी भाई बहनें ही बनाते हैं। इस पावन पर्व पर खास आदरणीय राजयोगिनी बीके कमल दीदी जी ने प्रातः अमृत वेले बाबा के भोग के लिए ब्रह्मा भोजन के लिए सब्जी बनाई थी। ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा करने वाली तपस्विनी माताएं सुबह ही शिव बाबा के घर पहुंच गई थीं। शिव बाबा के याद में बाबा के भंडारे में राजयोगी के हाथों से बना ब्रह्मा भोजन महाप्रसाद ग्रहण करने से जन्म जन्मांतर के दोष हरण हो जाते हैं। मम्मा की रूहानी दृष्टि में वो जादुई चुंबकीय खिंचाव था कि जब वे अपनी सीट से उठती थीं तो सब उनके सम्मान में स्वतः खड़े हो जाते थे। महातपस्विनी मम्मा जिसको भी अपनी दिव्य दृष्टि देती थीं, उन्हें मम्मा के माध्यम से श्री राधे और श्री लक्ष्मी का साक्षात साक्षात्कार होने लगता था। ठीक वैसे ही जैसे बाबा के द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। यूं तो औरों की तरह वह भी प्रजापिता ब्रह्मा की मानस पुत्री ही थीं, लेकिन ज्ञान योग में अतिशय उच्च अवस्था के कारण मातेश्वरी जी आध्यात्मिक शक्ति की परम स्रोत थीं। इसी कारण परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने उन्हें मातेश्वरी या मम्मा का टाइटल दिया था। इस साकार मनुष्य लोक के नियम व्यवस्था, आचार विचार और व्यवहार से पूर्ण रूपेण ऊपर उठ चुकी थीं। निरंतर स्वरूप स्थिर रहे पतित पावन, सदा जागती ज्योति परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव की सहज स्मृति में स्थित रहती थीं। शिवप्रिया सुयोग कॉलोनी अमरावती महाराष्ट्र के शिव बाबा के घर में भी मातेश्वरी जी के चित्र का तिलक, पूजन माल्यार्पण किया गया और फिर सभी दीप प्रज्वलन किया। दिया भले ही एक था, लेकिन ज्योति से ज्योति जगाने में सभी ने एक दूसरे को सहयोग किया था। यह दृश्य अतिशय सुंदर आध्यात्मिक अनुभव हो रहा था। दीप प्रज्वलन के बाद आदरणीय कमल दीदी जी ने सभी को तिलक किया। तपस्विनी बहनों के नयनों से ली पवित्र दृष्टि, हाथों से किया हुआ यह तिलक वास्तव में हमें निज आत्मिक रूप में स्थित होने की प्रेरणा देता है। दृष्टि से एक बात याद आई, दादी जानकी जी ने अनुभव सुनाया था। मम्मा को दृष्टि से ही सब कुछ सिखा देना आता था। एक बार मैंने पूछा, मम्मा मुझे क्या करना है? पहले तो मम्मा ने कुछ नहीं बताया, फिर बोली सब ठीक है, और फिर इशारे से कहा किसी का अवगुण चित्त पर रखती हो। बस उसी दिन से मैंने कान पकड़ लिया। मम्मा ने सिखाया कि शांत चित्त और उदार चित्त तब बनेंगे जब चित्त पूरी तरह साफ होगा।
दादी जानकी जी कहती थीं, योग बल क्या होता है, ये मैंने मम्मा से ही सीखा है। दीदी यों से दृष्टि, तिलक, टोली प्राप्त करने के बाद सभी ने आज मम्मा डे का विशेष ब्रह्मा भोजन भी ग्रहण किया। जिस लाड प्यार से मम्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों की आध्यात्मिक पालना की, वह विश्व के इतिहास में बेजोड़ है। उन्होंने परमात्मा शिव के कार्य में परम सहयोगी बनकर साधारण अबलाओं को शिव शक्ति बना दिया, जो माया रावण के युद्ध में आज सिंहनाद कर रही हैं और सारे विश्व से रावण राज्य को निकाल राम राज्य लाने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध हैं। सदा ध्यान रहे कि हमें भी मम्मा जैसी गंभीरता, नम्रता और सत्यता की साक्षात मूर्ति बनना है। आज शिव बाबा के घर में हमारे चांदूर रेलवे के भाई बहनें भी पधारे थे। सभी ने ब्रह्मा भोजन के पश्चात आदरणीय राजयोगिनी बीके कमल दीदी और किरण दीदी से मुलाकात की। ईश्वरीय परिवार का ये दिव्य मिलन भी शांति और खुशी और एक दूसरे को प्रेरणा और आनंद देता है। गीता के भगवान शिव के मनमना भव के आदेश को मम्मा ने पूर्ण रूपेण हृदयंगम कर लिया था और उनकी स्थिति निरंतर निर्विकल्प समाधि की थी। माया की भूमिका से वह बहुत ऊपर उठ चुकी थीं और मन का हर संकल्प, वाणी का हर बोल तथा कर्मों की हर श्वास परमात्मा शिव को समर्पित कर रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो गई थीं। 24 जून का यह स्मृति दिवस हम सभी बाबा के बच्चों को यही स्मृति और आध्यात्मिक लक्ष्य पक्का कराती है। आप भी राजयोग सीखने के लिए ज्वाइन करिए ओम शांति राजयोग 24 को और बेल आइकन दबाकर चैनल करिए सब्सक्राइब। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ओम शांति।